बिहार दाखिल खारिज अप्लाई करने के बाद क्या क्या करना होता है, चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो जब भी आप लोग दाखिल खारिज अपना अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के बाद सबसे पहले ये जो फॉर्म है आपका वो आपके सीओ साहब के जाता है, जो भी आपके सर्कल ऑफिसर होते हैं उनके पास। और सर्कल ऑफिसर क्या करते हैं, सर्कल ऑफिसर जो है आपकी रिक्वेस्ट जो आपने ऑनलाइन डाली है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं कर्मचारी के पास। अब ये जो कर्मचारी है ना, यही मेन आदमी है जो आप लोग को और ये मोटेशन करवाने में या यूँ कह लो कि दाखिल खारिज की प्रोसेस करवाने में आपको पूरी तरह से मदद करेगा। ठीक है, तो जब भी आप लोग अप्लाई करते हो ना तो आपका फॉर्म किसके पास जाता है वेरीफाई होने के लिए कि आपका ज़मीन वहाँ पे है कि नहीं है, आप उसके मालिक है कि नहीं हो, कितना ज़मीन है, कहाँ पर है, कोई विवाद तो नहीं है। ये सब चीज़ें कौन वेरीफाई करता है? ये आपके गांव के कर्मचारी करते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो है ना आपके फॉर्म को जो है कर्मचारी के पास पे भेजा जाता है और कर्मचारी से बोला जाता है कि देखो जाकर कि ये जो जिसने भी अप्लाई किया है क्या वो सारी डिटेल सही है कि नहीं है, वो हकदार है कि नहीं है उस ज़मीन का, या ज़मीन वहाँ पे है कि नहीं है जहाँ पे ये बता रहे, ये सारी चीज़ें चेक करो। तो आपको क्या करना है ना, जब भी आप लोग दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करो ना, अगले दिन ही अपने कर्मचारी से मिलना है। अब अपने कर्मचारी से कैसे मिलोगे? कर्मचारी से मिलने के लिए ना आप अपने ब्लॉक जा सकते हो, जो भी आपका ब्लॉक लगता है वहाँ पे किसी से भी पूछ लेना कि मैं इस गांव से आया हूँ, इस गांव का कर्मचारी कौन है वो बता दो। ठीक है, वो कर्मचारी का नाम बता देंगे, नंबर भी आपको दे देंगे, उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना। अप्लाई करने के जस्ट अगले दिन ही सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अप्लाई करते समय लगाए थे अपलोड किए थे, और यहाँ से एक रिसिप्ट मिलेगा। ठीक है, रिसिप्ट मिलेगा, इस रिसिप्ट को आप लोग डाउनलोड कर लेना और ये रिसिप्ट जो है ना इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा के लेके चले जाना और सारे जो है चीज़ें आप लोग को वहाँ पे जमा करा देना है अपने कर्मचारी के पास। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो कई लोग जो होते हैं ना अप्लाई करके बस छोड़ देते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, फिर जब उनका ऑब्जेक्शन लगता है, रिजेक्ट लगता है, तब जाकर वो भाग दौड़ करते हैं। तो आप लोग पहले दिन अप्लाई करो, अगले दिन ही अपने कर्मचारी को सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दो। बाई चांस अगर कर्मचारी से आप पूछते हो कि कुछ इसमें गलती है तो बता दो, वो भी आपको वहीं पे बता देंगे। इससे क्या होगा ना कि आपका समय तो बचेगा ही, दूसरा ऑब्जेक्शन मिलने के चांसेस जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और आपको वहाँ पे जब जमा कराओगे ना तो आपसे अच्छी तरह से उनसे पूछ लेना कि ये जो मैंने फॉर्म भरा है, जो डिटेल आप मैंने दिया है ये है। ठीक है, आप इसके बिहाफ पे बता दो कि कितना समय लगेगा अप्रूवल होने में। ठीक है, तो मेनली देखो यही है कि कर्मचारी जो होते हैं उनके पास आपको डॉक्यूमेंट जमा कराना है, प्लस इनको इनवाइट करना है कि आप कब आ रहे हो ये बताओ, क्योंकि वो जांच पड़ताल के लिए तो वही जाएंगे। ठीक है, जांच पड़ताल के लिए आपके जो ज़मीन की नापा जोखी है या यूँ कह लो कि जो भी आपका इंक्वायरी करनी है वो वही करेंगे, कर्मचारी ही करेंगे। तो उनसे बैठ के आराम से बात कर लेना कि आप ये बताओ मेरा ज़मीन यहाँ पे है, मैंने अप्लाई कर दिया है, आप कब आ रहे हो यहाँ पे पूछने, कब पूछताछ के लिए आ रहे हो वो बता दो हमें। ठीक है, वो एक डेट दे देंगे, उनसे नंबर भी ले लेना, उनसे कॉन्टैक्ट में रहना। ठीक है, उसके बाद जो है ना देखो आरओ के पास जाता है आपका केस। ठीक है, जो भी आपके एरिया का आरओ होता है ना वो वो आपको ये सारी चीज़ें वेरीफाई करता है। ठीक है, सारी चीज़ें वेरीफाई करता है कि ऑनलाइन जो डिटेल दी गई है, ठीक है, या कर्मचारी के द्वारा जो डिटेल दी गई है वो सारी चीज़ें सही है कि नहीं है। ठीक है, तो आरओ साहब से तो आपको देखो मोस्टली केसेस में क्या होता है ना कि नहीं ही मिलना होता है। ठीक है, नहीं मिलना है होता है। मेन काम जो है ना आपके कर्मचारी ही करते हैं, ज़मीन की जितनी भी कार्रवाई वगैरह होती है, जो इंक्वायरी होती है, सब वो यही करते हैं। ठीक है, ये जो आरओ साहब है ना, ये आरओ साहब हो गए और ये सीओ साहब हो गए, ये तो बस मतलब कि डॉक्यूमेंट को देखते हैं, ये कहीं जाते नहीं हैं, ये डॉक्यूमेंट को देखते हैं कि सारी चीज़ें सही है कि नहीं है। ठीक है, तो मेनली देखो आपको कर्मचारी से ही मिलना होता है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट उनको जमा करा दोगे, आज अप्लाई किए कल जाके, और सेटलमेंट उनसे कर लोगे। ठीक है, जैसे कि देखो कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है आपके फॉर्म में, या फिर यूँ होता है कि आपने फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो मतलब कि कुछ गलत अपलोड कर दिया है, तो उस केस में भी वहाँ पे सेटलमेंट कर लेना बैठ के कि ये चीज़ें हुई है आप बता दो। ठीक है, ये आपको अगर वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है, ये आपके वेरीफाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपका यूँ कह लो कि आपको मोटेशन से दाखिल खारिज होने से कोई नहीं रोक सकता। ये ना तो आपको ये रीजनल ऑफिसर जो होते हैं ये रोकेंगे आपको, और ना ही ये सीओ सर्कल ऑफिसर जो होते हैं ये रोकेंगे। इनका काम बस ये है कि रिकॉर्ड को देखना है कि रिकॉर्ड सही है कि नहीं है, बस। ठीक है, रिकॉर्ड को चेक करना होता है, बाकी जितनी भी आवाजाही है, जितनी भी इंक्वायरी है वो कौन करेगा? कर्मचारी करेगा। ठीक है, तो सेटलमेंट इनसे बैठा हो अगर आपने अप्लाई कर दिया हो तो। ठीक है, और अगर आपका कर्मचारी से बात नहीं बनता है तो अपने रीजनल ऑफिसर से भी मिल सकते हो, जो भी रीजनल ऑफिसर है उससे, यानी कि आरओ से मिलकर उनसे बता सकते हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं,
कर्मचारी से हम मिले थे, वो हुआ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप चाहो तो सीईओ से भी मिल सकते हो, सीईओ से भी बता सकते हो कि हमने ये अप्लाई किया था, बताओ अब कैसे होने वाला है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है, कि आप ये करो वो करो, ठीक है। प्लस आप चाहो तो इनको रिटर्न में एप्लीकेशन यानी कि यूँ कह लो कि शिकायत का एक एप्लीकेशन भी दे सकते हो अगर कर्मचारी आपके काम नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपना दाखिल खारिज करवा सकते हो। इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।